जितने लोग हैं, राइट, एक कंसेंसस मैकेनिज्म की बात करी, जब कोई बड़ा बिटकॉइन के अंदर बदलाव करना है तो ऑब्वियसली उसमें कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है कि बिटकॉइन के अंदर कोई मेजर अपग्रेड होना है या मेजर कोई चेंज करना है। लेकिन आपने एक और बात बोली कि बिटकॉइन में का जो वर्जन ओरिजिनल था और आज जो वर्जन है वो काफी अपग्रेडेड वर्जन है। विद टाइम बिटकॉइन का जो कोड है दैट कीप्स जो मेजर पैरामीटर्स को वो स्टेबल है, वो स्टैटिक है, लेकिन बिटकॉइन के को अपग्रेडेड वर्जन उसका आता रहता है फिर टाइम टू टाइम। तो ये डिसाइड कौन करता है? मेरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये डिसाइड कौन करता है ये अपग्रेड होते कैसे, जो छोटे मोटे अपग्रेड होते हैं। बड़े तो हम जानते हैं कि उसमें कंसेंसस मैकेनिज्म जब तक वो अचीव नहीं होता। ये छोटे मोटे जो सॉफ्टवेयर में अपग्रेड है ये कैसे होते हैं, ये कोड को मेंटेन कौन करता है, बिटकॉइन कोर का क्या रोल है? देखिए, इस चीज को समझने के लिए जो मैंने ट्रस्टवेयर जैसा शब्द पहले इस्तेमाल किया और मल्टीपल लेयर्स की बात जो की, उसी को मैं अलग तरीके से बोलता हूँ। मान लीजिए बिटकॉइन के कोड के अंदर कोई चेंज करना है, कोई सॉफ्टवेयर का चेंज करना है, तो बिटकॉइन के डेवलपर्स वो कोड लिखेंगे और वो कोड पुश करेंगे बिटकॉइन के प्रोटोकॉल के अंदर। बट क्या वो अपनी मर्जी से ये कोड पुश कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कोड ऑपरेट किसके ऊपर होना है? वो तो 10,000 जो माइनर्स हैं वही रन करेंगे ना। वो जो 24 घंटे उनकी मशीन्स काम कर रही हैं, वो कोड उस मशीन के ऊपर रन करेगा। तो इसका मतलब है कि उनका सिस्टम नए कोड के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो अगर ये माइनर्स कह देंगे कि हम ये कोड रन नहीं करते, तो कोड नहीं रन होएगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मान लीजिए माइनर्स कहते हैं कि ठीक है हम कोड रन करेंगे। उसके ऊपर आ जाते हैं वैलेट प्लेयर्स, जो सैकड़ों वैलेट प्लेयर्स हैं जो बिटकॉइन के वैलेट को यूज कर रहे हैं। उसका भी कोड है जिसमें पब्लिक की प्राइवेट की आप संभाल के रखते हो। वो कहेंगे यार हम क्यों करें, हमें इससे ये फायदा हो सकता है, हमें ये नुकसान हो सकता है, तो उनकी रजामंदी भी चाहिए। अब वैलेट प्लेयर्स ने भी चलो हाँ कर दी। उसके बाद जो एक्सचेंजेस हैं, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जिनके इतने बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स के ऊपर जब बिटकॉइन बाय सेल होगा तो उनके सर्वर्स के साथ भी उस सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी चाहिए। और उसके बाद जनता, क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए वैलेट के अंदर बिटकॉइन पड़े हुए हैं और बिटकॉइन में कोई चेंज आ गया है, तो आपको बिटकॉइन नजर ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि इन सभी लेयर्स को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ये चेंज करना चाहते हैं। और जब ये सारे मेजॉरिटी के लेवल पर कहेंगे कि यस ये चेंज होना चाहिए, तो ही वो चेंज इंप्लीमेंट हो पाता है। तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो सिस्टम शुरुआत होती है BIPS, बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल सिस्टम। अगर आज मैं बिटकॉइन डेवलपर हूं, या मैं एक्सचेंज चला रहा हूं, या मैं वैलेट बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक बिप प्रपोज करूंगा। तो वो फाउंडेशन के अंदर मैं उसको प्रपोज करूंगा। अगर फाउंडेशन उसको एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, फिर वो आगे उसका एक नंबर बिप 90, बिप 105, तो फिर उसके ऊपर एक्सचेंजेस, वैलेट प्लेयर सब लोग अपना अपना व्यू देते हैं। जब तक 80 to 90% मेजॉरिटी नहीं आ जाती, उस लेवल का कंसेंसस नहीं आ जाता, सिस्टम में वो चेंज पुश नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये एवोल्यूशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस जो पिछले लगभग 15 साल से बिटकॉइन में है, उसी का नतीजा है कि बिटकॉइन आज बहुत सेफ है और फिर भी डिसेंट्रलाइज्ड है।